अस्सलामुअलैकुम। एएस एकेडमी में खुश आमदीद। मैं हूं अरसलान और आज हम बात करने वाले हैं तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ व इर्तिक़ा। और दूसरे नंबर पे जो हम इसके बारे में बहुत ज़रूरी बात जानेंगे वो है तरक्की पसंद तहरीक के शोरा। मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ और इर्तिक़ा बताया था कि इसकी क्या वजूहात थीं, फिर इसके असबाब क्या थे और इसके नताइज क्या निकले थे। तो वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इसको मज़ीद देख सकते हैं। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ तरक्की पसंद तहरीक के शोरा, जो कि नहायत ही अहम मौजू है। तो चलें वीडियो का आगाज़ करता हूँ। सबसे पहले इसमें जो टॉप पे आते हैं वो हैं फैज़ अहमद फैज़। फैज़ अहमद फैज़ तरक्की पसंद तहरीक के सबसे बड़े और मकबूल और मुमताज़ शायर थे। इन्होंने अपने अंदर रोमानी आवाज़ को ज़िंदा रखा। फैज़ की अक्सर नज़मों में आफाकियत पाई जाती है। वो सिर्फ़ अपने गिरदोपेश या अपने मुल्क की बदहाली पर नोहा कना नहीं, बल्कि इन्हें पूरी दुनिया के मज़लूमों से गहरी हमदर्दी है। जैसे कि आ जाओ अफ्रीका, ईरानी तुलबा के नाम और आखिरी रात जैसी नज़में इनकी शेरी आफाकियत का मुंह बोलता सबूत है। दरअसल वो रोमानियत और हकीकत के संगम पर खड़े हैं और यही इनकी अज़मत का राज है। इनके यहाँ वतन की मोहब्बत एक बुनियादी हैसियत रखती है। तो फैज़ अहमद फैज़ का मैंने यहाँ पर आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है। मैंने इनके बारे में एक मुकम्मल वीडियो भी बनाई है जहाँ पर इनकी हालात ज़िंदगी और इनकी जो शायरी है उसके बारे में जदीद शायरी मैंने वो मुकम्मल उनके अशार के साथ बताई थी। तो वो भी मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप फैज़ अहमद फैज़ के बारे में वहाँ से मालूमात भी ले सकते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास आते हैं अली सरदार जाफ़री। अली सरदार जाफ़री मार्कसी फ़लसफ़े के दिलदादा हैं और इनकी शायरी इसी नज़रिए के गिर्द घूमती है। वह इनकलाब की बातें नहायत जोश व खरोश से करते हैं। वो अदीब को इनकलाबी सिपाही बनने की तलकीन करते हैं। वो इस नज़रिए के कायल हैं, हक़ मांगने से नहीं मिलता बल्कि छीन लिया करते हैं। साम्राज्य लड़ाई, इनकलाब रूस, जश्न बगावत, सैलाब चीन इनकी बाग़ियाना सोच में लिपटी हुई नज़में हैं। इनके यहाँ सरमायादार और ताजर के मुकाबले में मज़दूर और किसान को विक़्त हासिल है। इनका ख़्याल है कि इनकलाब कलम से नहीं बल्कि बंदूक से लाया जा सकता है। इसी तरह से हम मार्कसी तनकीद के बारे में मैंने एक मुकम्मल अपनी वीडियो बताई थी कि मार्कसी तनकीद की क्या वजूहात हैं और किस तरह से जो है आपने इसको पूरा मुकम्मल पढ़ना है। मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूँगा। तीसरे नंबर पे हमारे पास आते हैं जान निसार अख्तर। जान निसार अख्तर की शायरी में रोमानियत भी है और तरक्की पसंद भी है। इनकी महबूबा इनका तरक्की पसंद नज़रिया है जो कभी आज़ादी वतन के गिर्द और कभी इश्तराकियत के गिर्द घूमता है। अमन नामा, मिराजियत, खामोश आवाज़ को और सागीत सुनोगी, अंजुम इनकी मशहूर नज़में हैं जिनके पस मंज़र में इश्तराकी नज़रिया कार फरमा है। इनकी गज़लों में तल्ख़ी की बजाय शीरीनी और धीमापन मौजूद है। तो ये थे वो तरक्की पसंद के शोरा जो कि बहुत ही निहायत अहम थे। अगर आप इन 3 शोरा के बारे में मालूमात हासिल करते हैं और इनको आपको याद कर लेते हैं तो उम्मीद है कि आपका जो 20 नंबर का सवाल है आप आसानी से उसे हल कर सकते हैं। और इसी तरह से जो अगर आपको टॉपिक मुश्किल लगता है या आपको लगता है कि वो आपको याद नहीं होता तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपके लिए उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो अपना ख्याल रखना सब। अल्लाह हाफ़िज़।